हमने फंक्शंस का टॉपिक देखा था। फंक्शंस में फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे कॉल करते हैं, ये 3 चीजें हमने देख ली थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। कई बार क्या होता है, हम मान लीजिए हम फंक्शन इस तरीके से नीचे हमने फंक्शन क्रिएट किया और इससे पहले मेन में जो हमारा मेन फंक्शन है, मान लो हमने वहां पे एक इस फंक्शन को कॉल कर लिया, मतलब कॉलिंग ऊपर हो रही है पहले और फंक्शन बनाया बाद में जा रहा है, तो इसमें एरर जनरेट हो जाएगी। क्योंकि जब ये कॉलिंग वाला प्रोसेस होगा इधर, तो उसको फंक्शन का डेफिनेशन मिलेगा ही नहीं, ना फंक्शन दिखाई देगा, क्योंकि वो लाइन वाइज इस तरीके से जब चल रहा होगा तो यहां पे अभी फंक्शन का डेफिनेशन आया ही नहीं, इसलिए वो एरर जनरेट कर देगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या तो हम फंक्शन को ऊपर इससे पहले डिक्लेयर कर दें, एक तो ये काम होता है। एक और ऑप्शन होता है कि आप फंक्शन को देखिए, एक और एग्जांपल देखिए नीचे, कि आप फंक्शन का डिक्लेरेशन, यानी कि जो सिर्फ फंक्शन को बनाते हैं हम, जैसे void और फंक्शन नेम, ये मैं ऊपर डिक्लेयर कर दूं, सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करूं, डिफाइन नहीं कर रहा, और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल भी कर लिया और मैंने बनाया वही उसको बाद में, फंक्शन को मैंने डिफाइन बाद में किया है, डिक्लेयर मैंने पहले कर दिया। नाउ देयर विल बी नो एरर। व्हाई? क्योंकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहले वो इस फंक्शन को देखेगा कि ये कोई फंक्शन बना हुआ है, और जब इस फंक्शन को देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको भी चेक करेगा। और जब यहाँ पे कॉलिंग होगी तो कॉलिंग के टाइम पे उसको ये पता होगा कि हाँ, एक फंक्शन डिक्लेयर्ड था और उस फंक्शन की बॉडी नीचे है। तो इस तरीके से अगर हमने डिक्लेरेशन ऊपर कर दिया तो हमें दिक्कत नहीं है, फिर चाहे हम फंक्शन को डिफाइन कहीं पे भी कर दे, बट डिक्लेरेशन शुड बी डन फर्स्ट। तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप इसके थ्रू काम कर सकते हो, अदरवाइज एरर आती है। सो मैं एक बार इसको रन करके और दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां मैंने प्रोग्राम में अभी इसको मैंने मान लीजिए इसको मैं Ctrl+C कॉपी करके एक बार डिलीट ही कर देता हूं। मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है जिसे मैंने नीचे बनाया हुआ है, मतलब मेन फंक्शन में तो कॉल कर लिया ऊपर, और बनाया हुआ उसको डिक्लेयर और डिफाइन नीचे किया हुआ है। अगर इस कंडीशन में मैं इसको रन करता हूं तो क्या ये रन होगा? क्या ये रन नहीं हुआ? उसने एक एरर दी, इन फंक्शन इंट मेन माय फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर्ड। तो उसने ये बोल दिया ये तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, तो उसको माय फंक्शन मिला नहीं। तो अब इसका 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं इसको पूरे को ऊपर इधर बना दूं, या फिर मैं सिर्फ एक काम करूं, मैं इस पार्ट को डिक्लेयर कर देता हूं। डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये मैंने ये हटा दिया, void my function, ये मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन वाली लाइन ऊपर लिख दी है, बाकी ये एज इट इज यहीं की यहीं है। अब हम रन करके देखते हैं कि क्या ये रन कर रहा है क्या। अब जब आप रन करेंगे तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। वाई? क्योंकि हमने डिक्लेरेशन ऊपर कर दिया है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप फंक्शन को बनाने से पहले कहीं पे कॉल कर लेते हैं तो आपको उसे पहले डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर। तो ये एक ऑप्शन है। तो ये हमारा एक पार्ट यहां खत्म होता है। अब हम फंक्शंस पैरामीटर के बारे में